राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, मैं कुछ कमेंट्स बार बार लोगों से पा रहा हूँ। वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि उनको सपन दोष हो जाता है पर सपने देखे बिना ही। उनको कोई सपना नहीं आता है पर सपन दोष हो जाता है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा रहता है कि हम हफ्ता भर करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन और फिर अचानक से बीच में कहीं किसी दिन आज हो जाता है, हमारा सपन दोष आदि हो जाता है। इस तरह से वो परेशान हैं और उनको वैसे सपना दिखता है, जहाँ सपने में कुछ ऐसी हरकत होती है तो वैसे सपन दोष हो जाता है। पर कुछ लोगों की ये समस्या है कि हमें सपना भी नहीं दिखता है पर अचानक से हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, इसका ये होता क्यों है। सबसे पहले वो तो जान लो आप होता क्या हूँ, उसके बाद बताऊँगा इसके लिए क्या किया जाए, इसका सलूशन है जानी है, सलूशन है। सबसे पहले आपको देखना हो ये होता क्यों है। जब आप लंबे समय के लिए हस्तमैथुन करते हो ना, लंबे समय के लिए हस्तमैथुन करते हो तो फिर क्या होता है, ये आपके हाथ की कारण जो आपका ये जननेंद्रिय है उसकी जो नाड़ियाँ होती हैं वो क्या हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती हैं। उनमें सेंसेशन ही ख़त्म हो जाती है। जब हम वो सेंसेशन कौन सी जो कंट्रोल वाली होती है ना, जैसे हमें टॉयलेट लगा रहता है तो हमें वो फील होता है कि टॉयलेट लगा है, वो जो सेंस होती है उसको हम फील करते हैं, तभी इस पर कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन लंबे समय तक जब ये हस्तमैथुन का अभ्यास करोगे तो वो जो सेंस होती है फीलिंग करने वाली, वो सारी नाड़ियाँ जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, उनकी सेंस ख़त्म हो चुकी होती है। एक तो कारण वो है जो लंबे समय तक हस्तमैथुन करने से उसकी जो आपका लिंग है, उसका जो नाड़ियाँ है वो अनकंट्रोल्ड हो गई है, मतलब शिथिल हो गई हैं। दूसरा है लंबे समय तक अगर आपने गंदी वीडियोस देखी हैं, गंदी वीडियोस को देख के कोई क्रिया की है, चिंतन किया है, उससे भी होता है। कोई गंदी चीज़ पढ़ी है, कोई गंदी चीज़ सुनी है, वो अगर निरंतर अगर चलता रहे तो उससे भी ऐसी स्थिति आ जाती है अंत में। उसके बाद चिंतन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, आपका खाना वैसा, आपकी संगत वैसी, आपने वीडियोस देखे हैं, गंदे वीडियोस देखे हैं, गंदी बात की है, हस्तमैथुन किया है, सब कुछ किया है, तो उससे क्या हो गया, आपका पूरा दिमाग का जो खोपड़े के अंदर होता है सूक्ष्म, जिसको सबकॉन्शियस माइंड होता है, चिंतन बोल सकते हो, अंतःकरण बोल सकते हो, मतलब ये संसारिक भाषा में बोल रहा हूँ, वो आपका चिंतन बिगड़ चुका है। जब चिंतन बिगड़ जाता है तो हमें पता नहीं चलता, वो इतना सूक्ष्म होता है कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है और जैसे उसको कोई मौका मिलता है तो वो हो जाता है। एक कारण इसका और भी है जो मैं बताना चाहूँगा। आप क्या करिएगा, जब आपका लंबे समय तक हस्तमैथुन आदि क्रियाओं का अभ्यास रहा है तो फिर आपकी जो इंद्री होती है ना, अगर रात को आपने कुछ ऐसा टाइट सा पहना नहीं है तो भी आपको ऐसा ये क्या हो जाएगा, सपन दोष हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा हमने बहुत से लोगों के सुना है। तो इसलिए रात को जब सो आप तो आप क्या करो, एक लंगोट पहन लिया करो, जिससे क्या होता है कि ये अपनी जगह पे अच्छे से रहता है, टाइट रहती है वो, तो कोई हिलने का चांस नहीं रहता है, तो जहाँ पर हमें ऐसी क्रिया भी नहीं हो पाती है, तो आप लंगोट भी पहन सकते हैं। दूसरा है आपकी जननेंद्रिय शिथिल हो चुकी है, यानी अब उसमें वो सेंस ही नहीं रही है, वो जो नाड़ियाँ हैं वो प्रेस हो चुकी हैं पूरी तरह से। और जब भी वीर्य, क्योंकि आपके जो शरीर के अंदर जो वीर्य है ना, वो ऐसा अभ्यास बना लिया उसने, क्या वो एक नियमित समय पर क्या होता है, निकल जाता है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि 20 दिन के बाद क्यों होता है, 15 दिन के बाद क्यों होता है, 7 दिन के बाद क्यों होता है। भाई जैसा आपने अभ्यास किया है ना, जिस तरह से आपने अभ्यास किया है वो वैसा ही शरीर ने उसको पकड़ लिया है। जैसे आपने लंबे समय तक भोजन का सुबह 7 बजे करोगे तो फिर आपको 7 बजे भोजन चाहिए, नहीं चाहिए तो परेशान हो जाओगे। इसी तरह जो आपके शरीर का अभ्यास बन चुका है, वो जितने चाहे 1 दिन का अभ्यास हो, चाहे 2 दिन का हो, 10 दिन का, 15 दिन का, जो भी आपने पहले अभ्यास बना चुके हो, उसी अभ्यास से वो आपका वीर्य निकलता रहता है। अगला है कुसंग। कुसंग की वजह से भी ये होता है। ये कुसंग रहता है तो उसमें दिमाग में बहुत सारी हम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में घुसी रहती हैं। और दिमाग में जब खोपड़ी सो जाती है ना, आंखें सो जाती हैं, तो वो बुद्धि सारा काम करती है। फिर है तामसिक भोजन से, और गंदा अंडा, मीट, मछली खाओगे और लहसुन प्याज भी आदि खाओगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो इंसान लहसुन प्याज खाने वाले होते हैं वो 1 हफ्ता 10 दिन तक ब्रह्मचार्य नहीं रह पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करें, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया करेंगे, जहाँ क्रिया करेंगे, जहाँ, क्योंकि हमने देखा है लहसुन प्याज को पचाना, मतलब ठीक है, एक जैसे हफ्ते में 1 बार पा लिए कोई बात नहीं, 15 दिन में 1-2 बार पा लिए कोई बात नहीं, महीने में 2-4 बार पा लिए कोई बात नहीं। पर अगर इसको रोज़ पाओगे, तो मैंने ये खुद का अनुभव रहा है मेरा इसके साथ खुद का, कि अगर इसको रोज़ पाओगे तो ये आपकी बुद्धि को परेशान कर देगा, आपके अंदर इतनी उत्तेजना भर देगा कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए इसको कम मात्रा में ही खाओ, और जब
खाना ही पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जागा हो तो खूब पानी पियो। अगला है काम भाव से युक्त बातें करना, क्रिया करना और दर्शन करना। जैसे आम लोग पशु पक्षी या किसी की गलत क्रिया होते हुए देख रहे हो, काम युक्त बातें कर रहे हो, किसी पे चैट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो अपोजिट जेंडर होता है ना उसके साथ जाता है, तो वो सारी चैट वैट करना या बात करना, गंदी बात करना या गंदी चीज़ें देखना दी, उनसे भी ये सब होता है। सूक्ष्म चिंतन, चिंतन क्या होता है, ये जो जितनी भी मैंने क्रियाएं बताई ये सब हो जाती हैं आपकी स्थूल मतलब दिखती हैं जब होती हैं, तो जब लेकिन आपके अंदर जब खोपड़ी में घुस जाती हैं सारी चीज़ें मिला के, तो क्या होता है ये इतनी सूक्ष्म हो जाती है हमें पता नहीं चलता है। तो वो जो हमें कोई सपना देखे भी नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें जो बताऊँ, वो एक जिस भी व्यक्ति को सपना दोष होता है कम से कम वो 3 चीज़ें उसको 3 महीने करनी है, कम से कम 3 महीने के लिए 3 चीज़ें करनी है सोने से पहले। क्या, एक तो कोई शास्त्र पढ़ो, जैसे भक्तमाल हो गया, भागवत जी हो गए, जो भी हो, लेकिन भक्तमाल अच्छा रहेगा वो, क्योंकि एक चरित्र है, एक कहानी की तरह है, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। भक्तमाल पढ़ लो 10-15-20 मिनट के लिए। उसके बाद भक्तमाल नहीं हो तो उसकी जगह कोई दूसरा किताब पढ़ लीजिएगा जो धार्मिक हो, जो आपके पास हो। उसके बाद सत्संग सुन लीजिए 10-20 मिनट के लिए, और उसके बाद भगवान का लगभग 20-25 मिनट के लिए नाम जपते जपते सो जाइए। जैसे लेट जाइए और वो 20-25 मिनट के लिए आपका कोई नाम चलना चाहिए आपके दिमाग में, उसी पे ध्यान करना चाहिए और उसको जपते जपते सो जाना चाहिए। 3 महीने तक अगर ये अभ्यास करोगे तो सपन दोष आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि वो चिंतन से होता है, तो चिंतन सही हो जाएगा, सपन दोष भी बंद हो जाएगा। इसके बाद अलावा जो अभी जो लोग व्यक्ति मुझे बताया कि जो कुछ क्रिया नहीं करते हैं, कोई सपना नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी उनका सपन दोष हो जाता है, यानी सपना नहीं दिखता है पर अचानक से हो जाता है, तो उनको जो उनके लिए क्या है, आपको कपालभाति एक्सरसाइज करनी है। सुबह उठो, जैसे ही उठो तो उठने के बाद क्या करो, आप वज्रासन में बैठ के खूब पानी पियो, 1 लीटर 1.5 लीटर जितना पी सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा टहलो, टहलने के बाद पेट आदि फ्रेश हो गया, फिर अपनी व्यवस्था देख लो, स्नान करते हो जहाँ स्नान नहीं करते हो, मतलब तो क्या करो, कपालभाति आसन कर लो जब पेट खाली हो जाता है। तो कभी कभी कुछ लोग स्नान करके एक्सरसाइज करते हैं, कुछ पहले करते हैं, तो आप देख लेना। तो कपालभाति एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जो योगासन है कपालभाति कम से कम 5 मिनट के लिए कीजिए, पहले 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, इस तरह से वो कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद है 5 किलोमीटर हर दिन दौड़ो। अगर 5 किलोमीटर नहीं हो सकता 3 किलोमीटर कुछ भी नहीं यार, मैं 50 किलोमीटर साथ चलता हूँ, तो 5 किलोमीटर तो आपको दौड़ना है हर दिन। उसके बाद एक एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज, जिसको मैंने देखा वो इतनी मतलब एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये जैसा जिस समस्या से जो आपको व्यक्ति बता रहे हैं कि बिना सपने के कुछ ऐसा हो जाता है, ये हमने देखा है, ये हमारे साथ हुआ है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ ऐसा होता था, कभी कभार होता था। तो फिर हमने क्या किया, जब कोई नहीं मिला तो हमने एक्सपेरिमेंट करते थे खुद पे। तो यही जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसके साथ कीगल एक्सरसाइज सुबह क्या करो। कीगल एक्सरसाइज दरअसल क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जिनको बेबी ज़्यादा होता है, बेबीज़ हो जाने के बाद उनके अंग शिथिल हो जाते हैं बहुत सारे, तो फिर उनको क्या करने के लिए, नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए डॉक्टर्स उनको कीगल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। ये कीगल एक्सरसाइज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस कि उसी की तरह है। इसमें क्या करना है, जो आपकी जननेंद्रिय है उसको रिलैक्स करना है, फिर टाइट करना है, इस तरह से, मतलब अपने संकल्प से ही रिलैक्स करना है, टाइट करना है। रिलैक्स करना, जिस तरह से आपको टॉयलेट आ रहा हो तो अपने संकल्प से रोकते हो ना, इस तरह से उसको क्या करना है, ढीले छोड़ना है, फिर एक्टिव करना अपनी नाड़ियों से ही। तो ऐसी अभ्यास करोगे थोड़े 1 दिन आपको महसूस नहीं हो, करते करते 15-20 दिन, महीना जब हो जाएगा, 2-4 महीने, तो फिर आपकी वो नाड़ियों पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। फिर आपका इतना कंट्रोल आ जाएगा, जैसे मान लो आपको अचानक से सोए हो और अचानक से वो विराक मतलब पात होने लगता है, आपकी चेतना में पहुंच जाता है। जैसे ही आपकी चेतना में वो बात पहुंच गई ना कि वीरा मुझसे सपन दोष हो रहा है, तो आप जगना उठ जाओगे और संकल्प मात्र से उसको जहाँ होगा वहीं रोक दोगे, जहाँ होगा वहीं रोके, एक भी बूंद बाहर नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारे साथ अनुभव हुआ है, हमने करके देखा है। तो जहाँ भी मतलब आपके संकल्प शरीर में आपको लगा सके यार हो गया मुझसे, मतलब सपन दोष मुझसे हो गया, इस ऐसी स्थिति में, तो जब होने के बाद मतलब वो स्थिति में वीर्य बाहर आता है ना, तो आपने संकल्प कर लिया, अगर वो जो एक्सरसाइज जो बता रहे हैं आपको, आपने संकल्प कर लिया, तो वो जहाँ होगा वहीं होगा, आपके शरीर से एक बूंद भी बाहर नहीं आएगा। ये चीज़ जरूर करनी है। दूसरा एक चीज़ और क्या करना है आपको, लंगोट पहन लीजिएगा। लंगोट पहन लीजिएगा ताकि आपको जो जननेंद्रिय रात को हिले ना ऐसे वैसे, क्योंकि शरीर देखो हमारा क्या होता है, एक चीज़ और समझिए, हमारे शरीर में गर्मी होती है। जैसे ही हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा दूसरे हिस्से को टच करता है, स्पेशली जब जननेंद्रिय की बात करूँ, क्योंकि जब लंबे समय तक हंसमैथुन आदि गंदी गंदी क्रिया करोगे तो फिर इसको जरा सा भी स्पर्श किसी का हमारे शरीर का अंग हो जहाँ गर्मी हो तो ये
वीर्य निकाल पात कर देता है। तो इसलिए ये इसको क्या कर लीजिए, लंगोट पहन लीजिएगा, ताकि ये अच्छी जगह मतलब एक जगह पर टिका रहे, कहीं अन्यत्र हिले डुले ना, तो उससे भी हो जाता है। उससे भी आपका चीज़ों को बने वो सुधरेगी। पर कीगल एक्सरसाइज आपको क्या करना है, जैसे देखो आपका कीगल एक्सरसाइज क्या होता है कि आपका जो गुदा द्वार होता है उसको क्या करते हैं, ऐसे टाइट करते हैं फिर ढीला करते हैं, ऐसे टाइट करते हैं फिर ढीला करते हैं। इसी तरह आपने क्या करना, जननेंद्रिय के साथ करना है। वो गुदा द्वार का भी होगा, लेकिन फोकस आपका जननेंद्रिय पर होना चाहिए। उसको टाइट करना है फिर ढीला करना है, टाइट करना है मन से संकल्प करके, ठीक है ना। नीचे से सिकोड़ना है फिर ढीला छोड़ना है, सिकोड़ना है फिर ढीला छोड़ना। इस तरह से एक्सरसाइज करोगे तो लंबे समय तक करने से वो चीज़ समस्या ठीक हो जाती है। अगला है पुशअप करना। आपको लगभग हर दिन 50 पुशअप करना चाहिए, 50 उठो बैठक करना चाहिए, 50 से 100 तक के बीच करनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, कोई भी भोजन जो गर्म तसीर वाला होता है वो नहीं खाना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, अगर मैं हलवा खा लूँ, दिन को खाऊंगा तो चलेगा, अगर शाम को मैं हलवा खा लूँ, अभी तो शायद ना हो, लेकिन पहले मैंने देखा है कि शाम को मैं खूब अगर हलवा खा लूँ तो गड़बड़ हो जाता है, कुछ गर्मी हो जाती है। एक दिन तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन 2-4 दिन लगातार मैं अगर हलवा खा लूँ लगातार के लिए, 2-4 दिन के लिए मैं लगातार अगर कोई तली हुई चीज़ खा लूँ, जो मेरे साथ अनुभव रहा पहले, जहाँ चीनी से बनी हुई युक्त कोई चीज़ 2-4 के लिए मैं 2-4 दिन की लगातार खा लूँ, तो ऐसा होता था जैसे आपने बताया कि कोई सपना भी नहीं दिखता, वो हमसे सपना दोष हो जाता है, ऐसा होता है। तो आप कोई भी चीज़ जो खाइए ना, जैसे तली जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनको कम ही खाइए, और खाना हो तो मैं हफ्ते में 1 बार खाइएगा चलेगा, फिर शरीर उसको पचा लेता है। लेकिन हफ्ते में 1 बार से अधिक फिर शरीर नहीं पचा पाएगा। और ज़्यादातर शाम को खाना तो फिर और वो दिक्कत कर लेगा। एक गर्म तसीर वाली चीज़ें मत खाओ और एक गर्मा गर्म चीज़ों को मत खाओ। एक तो दांत भी खराब होते हैं और दूसरा वो शरीर पे आप असर करती हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं दूध बहुत ही कम पीता हूँ, पर एक बार मैंने दूध पिया, उसको बहुत गर्म किया था और उसमें चीनी मिला के तुरंत पी लिया और सो गया, और रात में मुझे सपन दोष हो गया। ये भी कॉलेज की बात है, और मुझे पता नहीं चला फिर क्या, फिर मैंने वो दूध 1-2 बार पिया, फिर वैसा हुआ, और जब मैंने दूध नहीं पिया तो कुछ भी नहीं है, जब ठंडा करके पिया तो कुछ नहीं हुआ। तो तब मुझे पता चला कि अच्छा, ये चीज़ें क्या होती है कि गर्म चीज़ें भी आपके शरीर पर गर्मी का प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए कोई गर्मा गर्म चीज़ मत खाइए, मत पीजिए। तो ये चीज़ें अगर जो मैंने आपको बताई, ये चीज़ें करोगे तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और एक चीज़ और रखना ना, आपको धैर्य रखना है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। आपका पहले ब्रह्मचर्य भंग हुआ है, बहुत भंग हुआ है, चिंतन खराब हुआ है, बहुत सारे कुसंग रहा है, आपकी गंदी वीडियोस देखी हैं, हंस मैथुनादि किया, कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना। आज दिन तक तो उसी कुएं में पड़े थे। संसार के कुएं में तो क्या, हम अच्छे से जानते हो क्या होता है, सब कुछ होता है। तो देखना, सुनना, करना साथ, है ना, वो सब भोजन। तो इसलिए उन चीज़ों से जब आप अलग निकल रहे हो, एक स्पेशल बन रहे हो, तो उसके लिए समय तो लगता है। आप हारोगे, बार बार हारोगे कि शारीरिक क्रिया, इसको चिंता मत करो। आपकी खोपड़ी में ये होना चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकला, मुझे उठना, मुझे नहीं करना। जब आप नहीं करोगे मन से तो वो होगा नहीं। तो इस तरह से आपको करना नहीं है, और चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी। समय लगेगा पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होती, समय लगता है। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी कभी सपने आते थे, और सपनों में ऐसी क्रिया होती जब कॉलेज आदि में। और अभ्यास की बात क्या होता है, सपने भी नहीं आते हैं। इसका कारण यही है, अभ्यास करिए और शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करिएगा। भक्तमाल जी को पढ़ लीजिएगा, सत्संग सुन लीजिएगा, और नाम जप जो सोते हुए आपको करना है, लगभग 20-25 मिनट के लिए करोगे तो इससे आपका चिंतन सुधरेगा। तो आपकी जो मानसिक सूक्ष्म स्तर पर जो क्रियाएँ होती हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि आपका चिंतन, सपना भी आएगा तो आपको भगवान का आएगा, जहाँ कोई ऐसा लीला नाम आपके मन में स्मरण में आएगा, तो उससे ये संभावना नहीं रहती कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए। तो इन चीज़ों को आप करिए और थोड़ा धैर्य रखिए, चीज़ें ठीक होंगी।